बार बार दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। आऊँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दीछोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँ पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है माया का देश है, ये मन का देश है, ये निरंजन का देश है, काल का देश है, प्रकृति का देश है, जड़ देश है, भवसागर है। ये यहाँ आप जो भी कर्म करते हो सब बंधन होता है, क्योंकि जो गौमानता नशी भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर्म पास जीव पासिया। जन्म मरण दुखदार, गोमानतान से भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर्म पास जीव पासिया। जन्म मरण दुखदार। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गो बोलते हैं इंद्रियों से, गो मानता नशी, जो आप इंद्रियों से कर्म करते हो। ये मैं जो वाणी आपको बोल रहा हूँ ये इंद्रिय है। तो गो मानता नशी, मन से और तन से, इससे भक्ति नहीं होती है। यह सब जग कर कर्म, यह सब जग का कर्म है। मैं जो वाणी से आपको सत्संग सुना रहा हूं यह कर्म है। ये गोमानता नशी भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर्म। कर्म पास जीव हाशिया, जन्म मरण दुख धर्म।
ये जो मैं कर्म कर रहा हूं इसको भोगने के लिए फिर मुझे शरीर में आना पड़ेगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं मैं आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ एक और कर्म भी हो रहा है। वो सुरति जो है गुरु के चरण में है, वो मंडल में है, तो ये कर्म नहीं लगेगा। आप भेद को समझो। मैं जो आपको ये बाणी से सत्संग सुना रहा हूं ये कर्म हो रहा है, इसके फंदे में मुझे फंसना पड़ेगा, लेकिन सुरति जो है गुरु चरण में है तो ये बंधन नहीं लगेगा। आप भी समझिए, आप जो वाणी सुन रहे हो तो ये कर्म हो रहा है, लेकिन जो आपकी सुरति गुरु चरण में है तो वहां कर्म भी नहीं हो रहा है। ये बड़ा जो है विचित्र बात है ये। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, गौ मानता नशी भक्ति नहीं, या सब जग कर कर्म पास जीव पाशिया, जन्म मरण दुख धर्म। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप तो बहुत चालाक हो, आप तो बहुत ही बुद्धिमान हो, क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है इस संसार में। अरे भाई, हर चीज आपको बूझना पड़ेगा। इतना बड़ा ज्ञान जो है स्वामी जी ने, इतना बड़ा ज्ञान आपको स्वामी जी ने, सदगुरु ने जो है 17 वर्ष तक कठोर साधना के बाद क्या बताया, आप बूझ नहीं पाते हो। सदगुरु ने इतना पूरा जो है 17 वर्ष तक जो है कठोर साधना करके के क्या बताया, तो गुरु सामान नहीं जग में कोई, गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। ये स्वर वेद है, ये स्वामी जी का अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है ये। मैं तो आपको गा गा करके सुना रहा हूं जितना मुझे समझ में आ रहा है। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज 17 वर्ष तक कठोर साधना किया उन्होंने, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुड़ना नहीं, यहां तक कि माता जी साथ ही में थी, खाली उनको भोजन बना करके देने के लिए। 17 साल में कितने उनके कपड़े फट गए होंगे, तो माता जी खाली उसी काम के लिए थी। जब वो साधना में रत थे 17 वर्ष तक किसी से मिले नहीं है, नाखून लंबे लंबे हो गए, बाल बड़े बड़े हो गए, और रात दिन जो है उसी पर्ण कुटी में जो है वो मट्टी का जो है वो घर भी छाया गया होगा, क्योंकि झोपड़ी वाली जो है ये 2-3 साल में, जो 2 साल में खत्म हो जाती है। स्वामी जी वहां 17 वर्ष तक तपस्या किए, तो मानकर चलो कम से कम जो है ना 10 बार तो वो उनकी कुटिया बनाई गई होगी, 10 बार तो उनकी कुटिया बनाई हुई होगी, 12 बार जो है, कितने बार आंधी आए होंगे, तूफान आए होंगे, और आजकल तो भूकंप भी आ जाता है।
तो उस समय क्या क्या आया होगा? स्वामी जी हिले नहीं। सुरती निरंतारा शब्द में लगन मगन रह जाय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो एकाकी साधन करी मौन दार सब त्याग, गुरु शिवाय ले नहीं अंतर देखन राग। ये स्वामी जी की बाणी है। ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? एकाकी साधन करी मौन दार सब त्याग, गुरु शिवाय ले नहीं अंतर देखन राग। ये स्वामी जी कह रहे हैं। मतलब क्या हुआ? एकाकी एकदम एकांत में जो है एकाकी साधन करे, कोई पास में नहीं होना चाहिए। स्वामी जी के पास में कोई नहीं था। माता जी थी, दूर रहती थी वो। उनका बस एक ही काम था, वहां भोजन सुबह दोपहर को रख देना जो है। स्वामी जी खाए तो खाए और नहीं खाए तो उठा करके ले आती थी जो। आप भेद को समझो। वही जो है समाधि अनुष्ठान है। तो स्वामी जी जो है जो लिख रहे हैं, एकाकी साधन करी मौन दार सब त्याग। मौन धारण करने के लिए बोल रहे हैं। आपको तो संसार में 1 मिनट चुप नहीं रहा जाता है। और स्वामी जी 17 वर्ष तक किसी के साथ कोई बोले नहीं, कोई बातचीत नहीं। माता जी के भी साथ कोई बातचीत नहीं। माता जी देख रही हैं झोपड़ी गिर गया, गिरने वाला है। स्वामी जी जब बाहर जाती, वो फटाफट जो है झोपड़ी छा करके उसके ऊपर रख दी जाती। स्वामी जी जो है उसी कुटिया में रहना, जो झोपड़ी बनाई गई थी। उसके पहले स्वामी जी जो है कहीं ऊख के खेत में साधना करते थे, कहीं अरहर के खेत में साधना करते थे, कहीं नदी किनारे साधना करते थे। बस काम ही था उनका। घर में आए, कभी खाना खा लिया, कभी नहीं खाया, कहाँ है। एक बार जब वो ऊख के खेत में जो है ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब स्वामी जी जो है साधना कर रहे थे, तब आकाशवाणी होती है, यहाँ साधना करने से क्या होगा। उस समय स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज तीसरी भूमि का साधना कर रहे थे। तीसरी भूमि क्या है, कहाँ पर है, कैसे है, अनेक बार जो है सत्संग में आ चुका है। वह जो है तीसरी भूमि का साधना कर रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आकाशवाणी होती है, यहाँ साधना करने से क्या होगा। स्वामी जी उस समय एक जगह स्थिर होकर के साधना नहीं करते थे। कहीं चले गए नदी किनारे, कहीं किधर, कहीं जंगल में, कहीं किसी पेड़ के नीचे, कहीं अरहर के खेत में, कहीं गन्ने का खेत में जो है एकदम एकाकी। और जो है जब भूख लगती और जो है 1 दिन में 2 दिन में जब उनका इच्छा होता घर में आते, खाना खाकर चले जाते। तो जब वहाँ 4 बजे जब भोर में उनको जो है आकाशवाणी होती है, यहाँ साधना करने से क्या होगा, अब यहाँ साधना करिए। तो वही स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं, बालापनया
भ्यासिमि मम शिरयङ्गुलराक् तब महिमा जानाहि अन्य कावन दुसाक बालापनय भ्यासिमि मम शिरयङ्गुलराक् तब महिमा जानानि अन्य कावन दुसाक। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, चौथी भूमि चेतन देश की है वो। वहां जाने पर वाणी बंद होने लगती है। चौथी देश में जाने पर शरीर का शुद्धि खत्म होने लगता है, वहां वाणी बंद होने लगती है। जब ठीक से करोगे तो वाणी बंद हो जाएगी। साचा सुमिरन जानिए सुधि नहीं रहत शरीर अंतर स्थिर ठाम में तिल न टारे मति धीर। आप सदगुरु के हंस हो। स्वामी जी जो है वो कह रहे हैं साचा सुमिरन जानिए सुधि नहीं रहत शरीर अंतर स्थिर ठाम में तिल न टारे मति धीर। महारथी संत श्री महेश सिंह जी वो बता रहे थे, जब उनको जो है ये जो आकाशवाणी होती है ऊख के खेत में, गन्ने के खेत में 4 बजे, फिर स्वामी जी जो है वहाँ से उठ करके आ करके आश्रम से दक्षिण साइड में जो है बहुत बड़ी बाग थी किसी जमाने में। वो बाग को हम लोग देखा था और वहाँ दीमक पूरा एकदम घर से भी ऊंचा ऊंचा दीमक वहाँ लगाए रखते थे जो है, वो हम लोग देखे थे बचपन में। जब 20 साल का उम्र था जो है, जब इंटर में पढ़ते थे उसमें 6 और लगा लो, इंटर मतलब 12वीं और 5 और उसमें जोड़ दो तो 17 साल का उम्र में हम वहाँ गए थे। अभी 60 पूरी होने वाली है। आप भी कुछ समझो, उस समय समझ में नहीं आता था ये बातें जो है। तो महारथी संत जो है बता रहे थे, स्वामी जी आ करके वही बाग में जो है वो साधना करने लग गए। तो वहाँ तो शरीर की सुधि नहीं है। साचा सुमिरन जानिए सुधि नहीं रहत शरीर अंतर स्थिर ठाम में तिल न टारे मति धीर। तो स्वामी जी तो पक्के वाले थे, तिल न टरे, वहां से हटे नहीं है। आपको तो उपदेश होता है तो फिर संसार में भाग जाते हो। एकदम दृढ़ रहो ना, तिल के बराबर भी हटे वहां से तो गड़बड़ हो जाएगा। मापना पनी चाय भया ठीका ठीका न निशान अमंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खेल समान। तो स्वामी जी कह रहे तिल के बराबर भी हटोगे तो नहीं समझ में आएगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं मापना पड़ी चाय भया ठीका ठीका न निशान मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खेल समान। आए सदगुरु के
प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप थोड़ा भेद समझना। बहुत सारी भेद की है, प्रकृति में जाना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन अभी चेतन देश का ही सुनो। उसको सुनाने से बहुत मतलब अब क्या कहूँ मैं, चेतन देश के ही सुनो। वहाँ सुनाने के लिए जड़ में जाना पड़ेगा, कभी सुना दूंगा मैं, आप भेद को समझो। तो स्वामी जी जो है वहाँ से उठ करके आ करके और वहीं बैठ गए बाग में जो है, और बैठ गए और सूदी खत्म हो गई। चेतन देश में सूदी नहीं रहती है। यदि सूदी है आपका, इसका मतलब जो है सच्चा सुमिरन नहीं है वो। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में तिल न टारे मति धीर। तिल जैसा छोटा सा है, उससे भी थोड़ा भी हटोगे तो नहीं होगा, ये स्वामी जी कह रहे हैं। तो क्या होता है, तो मापाना पनी चय भया, ठीका टीका न निशान, अमंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। और स्वामी जी उसको भी बता रहे हैं कि ठीक निशान कौन सा है, तो ठीका निशान तभी गने, तीरा दानुर दरतान, अलग अलग तिला बार नहीं, बेदा मारम आस्थान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जहां ताला में चाबी लगाओगे तो उसका जगह है ना। आजकल ऐसे भी ताले आ गए हैं, उसमें 3-4 जगह होता है। अब किसमें लगाओगे तो वो तो अनुभव करना पड़ेगा ना आपको। जब ऐसा वाला ताला खरीदोगे तो आपको ही मालूम है कि कहाँ चाबी लगानी है। उसमें 3-4 जगह 3-4 छेद रहता है। पहले इसमें लगाओगे तो आधा खुलेगा, खुलेगा नहीं, फिर दूसरे वाले में इधर से उधर घुमाओगे। आप तो सदगुरु के हंस हो। पहले जमाने में तिजोरी होती थी, तिजोरी होता था लोहा का, 2-2 टन 3-3 टन 5-5 टन का, उसी में पैसा रखा जाता था। और जो है उसमें जो है खोलने के लिए जो है 3-4 चाबियां होती थी। चाबी दे देने से भी आप खोल नहीं पाओगे। तिजोरी का चाबी भी दे दिया जाए तो आप खोल नहीं पाओगे, वो सीखना पड़ता था। जब तक वो नहीं सिखाएगा आप बूझ ही नहीं पाओगे। एक बार जो है इसमें ताला को घुमाना है, फिर एक बार उसमें चाबी डालना है, फिर इसमें चाबी डालना है, और लास्ट में यहाँ चाबी डालना है। आप लोगों को इसका जरूरत नहीं पड़ा। आज के 10 साल पहले हम लोगों को जो है लेबरों का तनख्वाह, अपना गृह पर्सनल का तनख्वाह ला करके लाना पड़ता था, बांटना पड़ता था, तो तिजोरी में रखा जाता था। तो वो सब थोड़ा ज्ञान है उसका। तो वो खाली जो उसका जो है कैश रखता है उसी को मालूम है कैसे खुलेगा ये। आप चाबी लेकर के नहीं खोल पाओगे। तो वैसे ही जो है स्वामी जी बता रहे हैं, सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में तिल न टारे मति धीर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो तिल के बराबर भी वहां से हटना नहीं है, तब ये सच्चा सुमिरन
शरीर का शुद्धि खत्म हो जाना चाहिए। और आपका तो जहाँ शरीर का शुद्धि खत्म होता है भाग आते हो, अरे क्या पता मर जाएंगे। मरोगे नहीं जो है। अभी तो आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। इसका रोज संकल्प करना है आपने। तो स्वामी जी जब जो है वहाँ बैठे हैं तो शरीर का शुद्धि गायब हो गई। अब गायब हो गई तो खत्म हो गए, और जो है दीमक लोगों ने उनको ढक दिया। दीमक लोगों ने स्वामी जी को ढक दिया और 3-4 दिन से घर गए नहीं वो। जब उनका शरीर में शुद्धि हो तब तो घर जाएं, क्योंकि शुद्धि खत्म हो गई। दीमक सब पूरा ढक दिए स्वामी जी को। माता पिता परेशान ढूंढ रहे हैं, बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। वो ये स्वामी जी का 11-12 साल की अवस्था की है ये वर्णन जो है। 11-12 साल का उम्र का है ये बातें जो है, ये महारथी संत बताते थे। उनके पिताजी ढूंढ रहे हैं ऊख के खेत में, गन्ने के खेत में, कहीं मिल नहीं रहे हैं। बगिया में गए, कहीं मिल नहीं रहे हैं जो है। 3-4 दिन से स्वामी जी घर में आए नहीं, खाना पीना खाने के लिए आए नहीं। माता जी कहीं परेशान, पिताजी कहीं परेशान, पूरा गांव वाला परेशान हो गया। पूरा जो है पकड़ी गांव के लोग परेशान हो गए। भाई एक बच्चा गुम हो गया है, ढूंढो उसको। सब लोग ढूंढ रहा है अपना खेत में, जमीन में, इधर नदी किनारे, कहीं नहीं, कहाँ गए। फिर जो है उसी में जा करके बैठ करके वो लोग बगिया में ऐसे ही देख रहा है, तो लगा कि अरे इसमें तो नहीं है कहीं जो है। फिर वो उसको जो है पैर से जो है डंडा से उसको देखे जो है, अरे देखे तो बोला इसमें तो स्वामी जी हैं। फटाफट जो है चारों तरफ से झाड़ झूड़ करके और उनको उठा करके ले आए। महारथी संत बता रहे थे कि स्वामी जी कह रहे थे पैर नहीं जो है सीधा हो रहा था, मेरे को लोग टांग करके ले आए, मैं सिद्धासन में बैठा हुआ था। जब वहां से उठा करके ले आए, बहुत बहुत देर के बाद जो है इधर उधर जो है टांग टूंग खींच करके थोड़ा बहुत जो है ना थोड़ा चलना शुरू हुआ। तब गांव वालों ने कहा कि यहीं में झोपड़ी बना देते हैं, अब आप इधर उधर नहीं जाएंगे, आप इधर उधर जाने से गुम हो जाएंगे, अब जाने वाले नहीं है आप जो है। यही जो है वो मट्टी का झोपड़ी बना दी गई। फटाफट सब गांव वाले मिल करके वहां जो है 8x10 या 5x10 हाथ का जो है चारों ओर से जो है मट्टी करके और वही झोपड़ी बना दिया गया। वही गुफा है, वो वही गुफा बनी है 5 मंजिला का। आप तो जाते हो बस खाली गुफा का दर्शन करके नाच कूद करके आ जाते हो, उसका भेद थोड़ा समझ पाते हो। तो स्वामी जी को कहा लोगों ने कि अब आप इधर उधर साधना करने नहीं जाएंगे। पहले गन्ने के खेत में जाते थे, अरहर के खेत में जाते थे, नदी किनारे जाते थे, बाग में बैठते थे। बोला आप कहीं नहीं बैठेंगे, यही बैठेंगे जो है। हम लोग रोज रोज कहाँ ढूंढेंगे आपको, एक हफ्ते से ढूंढ रहे हैं हम लोग जो है। सब लोग रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ गया बच्चा जो है। अब आप यहीं रहेंगे, यहीं बस जो करना है वो यहीं करिए, यहां से जाना नहीं है, हिलना नहीं है। स्वामी जी को डांट पड़ गई जो है। स्वामी जी अब क्या करेंगे, फिर वहीं जो है हो गए जो है। और माता जी नहीं चाहती थी कि स्वामी जी यहाँ समाधि अनुष्ठान में बैठें। कब तक बैठेंगे क्या पता है, कब तक बैठेंगे क्या पता है।
और स्वामी जी की एकदम बाड़ी बंद, सब किसी के साथ मतलब नहीं, कोई जो है 17 वर्ष तक जो है पूरा नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए। उसी बाल का जो है वहाँ पर समाधि दी गई है पीतल के बर्तन में। जब स्वामी जी जो है पूर्ण होती है 17 वर्ष के बाद जो है, आपको तो जो है 5 दिन का जो है साधना करने में मुश्किल हो रहा है कि हाँ 1 हफ्ता चुपचाप शांति से बैठो घर में ही अपना, आपका सारा लुटा जा रहा है। और चाहिए चेतन देश। आपको 1 हफ्ता बैठने के लिए परेशानी हो रही है, एक कमरा में चुपचाप शांति से बैठना है, किसी से बोलना नहीं, चालना नहीं, ये आपसे हो नहीं रहा है। और स्वामी जी जो है 17 वर्ष तक किसी से बोले नहीं, बातचीत नहीं, एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोली नहीं, अंतर देखन राग। तब जो है स्वामी जी जो है जब पूर्ण बोध हो गया, तो स्वामी जी पूर्ण बोध होकर के क्या निकाले, एक ही फार्मूला निकाला। रोज बताई जाती है आपको, वो समझ में नहीं आता है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, तो गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। आप तो अपना बेटा को बैठने नहीं देते हो, और जो है पूरा चाहिए आपको, सारा चाहिए। अरे उसको साधना करने दो ना। आपका बेटा हो बेटी हो चाहता है साधना करना, आपका पति हो पत्नी हो तो बैठने दो ना उसको। आपको तकलीफ हो जाती है, आपका बेटा हो बेटी हो पति हो पत्नी हो बहू हो माता हो दादा हो दादी हो, बोलो भाई बैठिए आप, यदि आप बैठ सकते हैं तो। उसको बैठने तो साधना भी नहीं करने दोगे, आप खुद करोगे नहीं, दूसरों को करने भी नहीं दोगे। ऐसी तो आपकी सोच है। माता जी क्यों बैठने दी बताओ? आपको बहुत पड़ी हुई है, ये भी कमा लेना है, वो भी, क्या कमाओगे? कहने का मतलब ये है कि यदि आपका बेटा बेटी बहू पति पत्नी मौसी मौसा नाना नानी जो बैठना चाहता है समाधि अनुष्ठान में, उसको बोलो भाई ये तुम्हारे लिए कमरा हो गया, अब इसी में रहो, लैट्रिन बाथरूम बनवा लो, संसार का सुख के लिए ये लगाओ वो लगाओ, और भक्ति के लिए कुछ नहीं करना है। जंगल में आप जाओगे नहीं, जंगल कहीं बचा नहीं है, कहीं जंगल बचा नहीं है। मनुष्य को जो है सब चाहिए, पूरा धरती खा जाएगा फिर भी इसका पेट नहीं भरेगा। वो पहाड़ पर भी जो है रोड बना करके वहां भी पहुंच गया, जो है वही रोड बनाते हैं हम लोग पहाड़ पर ही। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब चलो वहां पर जो है, तो स्वामी जी जो है 17 वर्ष तक जो है कठोर साधना करके एक ही फार्मूला निकाला। वो फार्मूला आप जानते हो, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। जब स्वामी जी आपको बता दिए कि सब कुछ गुरु का चरण में है, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अब एक आदमी ने प्रश्न कर दिया, जब सब गुरु चरण में है तो स्वामी जी स्वर वेद काहे घुमा रहे हैं सिर के ऊपर?
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंद, एक हंस को ढूंढने के लिए इतने आदमी लग रहे हैं। वो आप भेद नहीं बूझते, गुरु की महिमा नहीं बूझती। स्वामी जी का हंस कहाँ सोया हुआ है, स्वामी जी ढूंढ रहे हैं। आप जो है इस जन्म में नहीं बूझ पाओगे, तो मृत्यु होगा तो फिर जन्म हो जाएगा। अब जन्म हो जाएगा, कहाँ जाओगे तुम्हें तो पता है नहीं। अब मानव जोनी में गए या किस जोनी में जाओगे वो भी नहीं पता है। कौन बताएगा कि आप मानव जोनी में जाओगे कि किस में जाओगे? ये तो स्वामी जी आपको बताए हैं। पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। ये स्वामी जी बता रहे हैं आपको। पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। अप्रेम उर विश्वास गुरु है। यदि आपका हृदय में गुरु के लिए प्रेम है और विश्वास है, प्रभु दया गुरु फिर मिली। और प्रभु की दया तीन चाहिए आपके ऊपर। ये स्वामी जी कह रहे हैं स्वर वेद में। पारण टूटे कभी न जूटी। पत्ता जो है पेड़ से जैसे टूट करके बाहर हुआ, कभी नहीं जुट सकता है। वो चिपकाने से नहीं होगा, वो जुड़ेगा ही नहीं। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। तो गुरु से आप बिछुड़ जाओगे तो नहीं मिल पाओगे। आप भेद समझ लेना। मानव जन्म मिला है, सदगुरु मिला है, और बिछुड़ गए तो फिर नहीं मिलोगे, कहां जाओगे पता नहीं है। तो पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम और विश्वास गुरु है। आपका हृदय में गुरु के लिए प्रेम है और विश्वास है, और फिर प्रभु दया होगी तब मिलेगा। आप भेद समझ लेना। आपका गुरु में विश्वास है, गुरु में प्रेम है, और प्रभु की दया नहीं है तो नहीं मिलेगा। आप भेद काहे नहीं बूझ जाती? आप सदगुरु के हंस हो। आपका हृदय में प्रेम भी है, गुरु में विश्वास भी है, लेकिन परमात्मा का दया नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये तीन बातें स्वामी जी बोल रहे हैं। प्रेम उर, हृदय में प्रेम हो, विश्वास गुरु है और गुरु में विश्वास है। प्रभु दया और प्रभु की दया हो। तीन चीज होने से तब मिलेगा दोबारा सदगुरु। वही मिला हुआ है आपको। और बहुत सारे लोग जो है ना एकदम परेशान हैं कि हम वो जो है ना छेना का मिठाई आप बताते रहते हैं, वो हम खाए नहीं है। अरे भाई अभी तो गाय पाले हो, अभी उसको उसकी सेवा करो। अभी तो गाय लाए हो, उसकी सेवा करो, उसको दूध निकालो। जब वो गर्भ धारण करेगी, बच्चा देगी, तब उसमें से जो है तब दूध भी मिलेगा। अभी थोड़ा मिल जाएगा जो है। नहीं बोला कब हो जाएगा, वही बता दीजिए कितना देर में। अरे बाबा, कब रबड़ी खाने को मिलेगा, कब वो जो है एकदम वो क्या बोलते मलाई वाला जो है ना दही मिलेगा। भाई अभी आप करो, आपको खुद करना पड़ेगा, दूसरा नहीं देगा। अभी तो आपको ये मालूम हुआ है कि गाय में ही जो है दूध है, गाय ही से रबड़ी बनेगा, गाय से ही खोआ बनेगा, गाय से ही जो है पनीर बनेगी, और गाय से ही जो है वो क्या बोलते हैं खोआ बनेगा, पनीर बनेगा, छेना बनेगा। वो संसार में दुनिया भर का पनीर मिल रहा है,
कोई कौन कौन पनीर है वो सब बेकार है, असली वाला नहीं है। असली वाला जब घर में बनाओगे तब असली होगा, ये बाकी सब नकली है। एक जो है, अभी सुन लो बड़ी मजा आती है, जो है एक बोल रहा है अरे चलो वहां इस होटल में खाना जो है ना बढ़िया मिलता है। मैं बोला कितना बढ़िया, पैसा कितना लगता है? तो बोला एक टाइम का खाने का ना वो जो है 5,000 लगता है। मैं बोला 5,000 वाला तो बड़ा जो है बेकार है, कम से कम जो है ना 50,000 वाला में चलो तो उसमें और भी अच्छा होगा। तो बोला नहीं जो है 1,00,000 वाला भी है। तो मैं बोला उसी में चलो भाई, वही खा करके आते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो मैंने बोला ठीक है भाई चलो 1,00,000 वाले में खा करके आएंगे। जो है एक टाइम का भोजन का 1,00,000 रुपया भी है। आप बोलोगे कौन सा होटल है, कहाँ खाए थे? आप भेद को समझो, बहुत बड़ी बातें हैं। जो है अभी जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति आए थी, क्या नाम है, बिडेन बुडेन क्या नाम है जो है, तो उनका एक दिन का रहने का 50 लाख रुपया, एक दिन का होटल में रहने का 50 लाख रुपया खर्चा है उनका। तो मैं बोला उसी होटल में ले चलो भाई। लेकिन भेद को समझो, वो चाहे 50 लाख वाला खाओ और एक रिक्शा चलाने वाला जो खाली चना खाता है सूखी रोटी खाता है, यदि एक थप्पड़ खींच करके मार देगा ना तो 50,000 का 50 लाख का खाया हुआ गिर जाएगा जमीन पर। ताकत जो है उससे नहीं होगी कि 50 लाख का आप जो है भोजन कर रहे हो, खाना खा रहे हो। एक थप्पड़ यदि वो रिक्शा चलाने वाला जोड़ दे जो है ना सिर पर, तो फिर गिर जाएगा वो। तो भोजन का, ताकत का उससे कोई मतलब नहीं है। ये संसार है, ये आप भेद को समझो। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। आपके शरीर को जो है ये जो है ना ये सब नहीं चाहिए, तो वो कब पनीर बनेगा, कब? अरे भाई अब तुम बनाओ ना। आपको इतना मालूम हो गया कि गाय से ही सारे काम हो जाएगा, तो अब निकालो आप जो है, धीरे धीरे हो जाएगा, घबराने से थोड़ा होगा। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा अरितु आई फलोय। तो भोजन जो है 1,000 रुपये का 500 रुपया वाला खाने वाला का नहीं मतलब है। वो 20 रुपया वाला खाने वाला भी जो है ना एक थप्पड़ जड़ देगा तो जो 1,000 रुपया हर मीटिंग खाता है वो संभाल नहीं पाएगा। आप भेद को समझो जो है। तो जो स्वामी जी बोल रहे हैं, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो जा रहे थे 2,000 रुपये वाला खाना खाने के लिए। 2,000 की थाली पड़ती है, उसी में खाएंगे। तो बोले यार 2,000 की थाली खाने से तो ये जो है 50 रुपये वाली बड़ी है, इसमें ताकत बहुत है। फिर आ गए, फिर 50 रुपया जो है थाली में खाए। जब मैं बोला कि रिक्शा वाला को बुलाता हूँ और बोलता हूँ देखिए 2,000 का खाना खाए हैं, थोड़ा इनको एक थप्पड़ जड़ दो तो इनके थोड़ा सुधी जो है ना ठीक हो जाए। अरे बोला आप ऐसी ऐसी बात करते, वैसी वैसी बात करते, ये गलत बात है, ये है वो है। अरे मैं बोला भोजन का अलग बात है, भोजन से आपका मतलब नहीं है कि जो 10,000 का खाओगे तो जो है ताकत मिलेगा, और जो है क्या बोलते हैं वो 50 रुपया का खाओगे तो ताकत नहीं मिलेगा। 50 रुपये वाले में ज्यादा ताकत है, वो 10,000 वाले में ताकत नहीं है। आप भेद को समझो।
इसी संसार में ये जीव भुलाया हुआ है। अरे हम तो ऐसा खाते हैं वैसा खाते हैं, छोटे लोग छोटा खाते हैं, छोटा नहीं खाते हैं, उनके अंदर बल है। वो चना खा करके ही यदि उससे आप जो है ना कुश्ती में लड़ जाओ, तब तुम्हारा देखे हम जो है गिर जाओगे। बहुत सारी भेद की बातें हैं, इसीलिए अब क्या कहूं मैं, आप तो सदगुरु के अंश हो, भेद बूझो। आपको जो है गुरु के चरण में स्वामी जी ने 17 वर्ष तक कठोर साधना करके एक ही सूत्र निकाला, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे, चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप इसी भेद को समझ लो। आप जाते हो कहीं तीर्थ यात्रा पर जो है, तो आप तो जो है वो जो क्या बोलते खूब बढ़िया साड़ी कपड़े पहनते हो, सब कुछ है, लेकिन जो है वो पहाड़ पर चढ़ नहीं पाते हो, तो तुम्हारे भोजन खाने का क्या फायदा हुआ है बताओ। वो आपको जो है डोलची में उठा करके 2 आदमी ले जाता है उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए, दर्शन करने के लिए। वो जो 10,000 रुपये लेता है और आपको डोलची में बैठा करके ले जाता है। ये बहुत सारे भेद की बातें हैं। आप तो खूब बढ़िया बढ़िया खाते हो, एकदम रबड़ी पनीर और किसकी सब्जी खाते हो, और चल नहीं पाते हो। और वो 10,000 वो जो है ये सूखा रोटी खाता है, वही जो है चलते चलते वहां बैठ करके खा लेता है। वह सूखा रोटी खा करके और जो है आपको ढो करके ले जाता है, और आप पूरा पनीर रबड़ी क्या क्या खा करके तुम तो उसका क्या फायदा हुआ ताकत का बताओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो भेद को समझ जाओ। आप जो है रूखा सूखा यसन है, भीगा चना जलपान, अभूजाय नय पथ है, तेल मसाला पान। तो आप तो काजू की बर्फी खाते हो, काजी का जो है ना क्या बोल सब्जी भी बनती है, काजू का भी सब्जी बनता है, वो भी खाया मैंने। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि उससे ताकत नहीं आएगी। आपको ऐसा लगता है अमीर लोग ये खाता है वो खाता है, उन अमीर को बोलना थोड़ा सा इधर बैठ, तू रिक्शा पर बैठता है ना, अब तू बैठ और तू चला, जो है थोड़ा थोड़ा तुम जो है चला दो, तुम्हारा ताकत का हम देख लें। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, बहुत भेद है। कहने का मतलब क्या है, आप हर चीज में हर जगह में जो है आपका नहीं चलेगा। इस आपको पूरा महाप्रतिभावान होना है, तो गुरु के चरण में रहना है। स्वामी जी ने यही निकाला, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ा, 8-10 पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। पंचमुद्रा धोखा हवी, धोखा सुषमन घाट, कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, आप भेद को बुझो। ये नहीं सोचना कि खाली काजू किशमिश खा लेने से आप ताकतवर हो जाओगे, वो बहुत बड़ी अलग अलग चीजें हैं, आप भेद नहीं बुझ पाओगे। तो गुरु की महिमा जो है, स्वामी जी ने एक ही सूत्र निकाला, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय,
असद गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। तो आपको जो है गुरु के चरण में रह करके चारों फल प्राप्त करनी है। और स्वामी जी ने और क्या कहा, त सुखदा पदारथ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बल कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो जब गाय रखते हो तो गाय में भी खुशबू होती है, गाय के शरीर में भी गंध होता है। गोबर का गंध अलग है, मूत्र का गंध अलग है, गाय का गंध अलग है, और उसका दूध का गंध अलग है। और जब दूध बॉयल होता है तो उसका गंध अलग हो जाता है, और जब उसका दही बन जाता है उसका गंध अलग हो जाता है, और जब उसी का खोआ बन जाता है तो उसका गंध अलग हो जाता है, छेना बन जाता है तो उसका गंध अलग हो जाता है, पनीर जो है बनता है उसका गंध अलग हो जाता है, और जब वही घी बन जाता है उसका गंध अलग होता है। तो वही दूध से सारे गंध जो उसको आपको बूझना पड़ेगा ना। वो जैसे ही जो है मट्टी के बर्तन से दही निकालते ही आपको वहां बैठे रहते आप जान जाते हो दही आ रही है, और जैसे ही घी का छौंका मार देता है तो आप बुझ जाते हो वो खाना बन गया जो है, क्योंकि उसको पता लग गया दाल छौंका गई है, उसकी खुशबू आ गई है, मतलब खाना बन रहा है। तो ये सब चीज जो है मैं आपको बता रहा हूं तो आपको करके ना देखना पड़ेगा। आप किसी का घर में जाते हो और बैठे रहते हो, आपको पता लग जाता है चाय बन गई, कैसे पकड़ में आता है। ये चाय बहुत खतरनाक है, चाय नहीं पीना जो है। आप भेद को समझो जो है, ये चीजें सब आपको अनुभव से आएगी, और अनुभव तब आएगा जब आप साधना करोगे। स्वामी जी तो बता दिए, एक किसान ने बता दिया कि इसी गाय से घी बनता है, दूध बनता है, इसी गाय से पनीर बनता है, इसी गाय से दही बनती है, इसी गाय से मट्ठा बनता है, इसी गाय से देसी घी बनता है। और आप दुकान में जाकर के परेशान हो जाते हो, असली दही है कि नकली दही दही भी नकली है, दूध भी नकली है, घी भी नकली है। माया जो है आपको अर्झा करके रखी है। तो ये तो आप बूझ नहीं पाते हो संसार में जो आंख से दिखता है। और चेतन देश का अभी चाहिए, अभी उपदेश हुआ और तुरंत अभी चाहिए। अरे धैर्य रखो, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जोग जुक्तियाभ्यास सी जोगी हो निश्वास, जोग जुक्तियाभ्यास सी जोगी हो निश्वास, अनिहचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। तो गुरु पर विश्वास रखो ना। अभी तो आपको ये नहीं यही मालूम हुआ है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना,
गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर हयउलिया, ई सब बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु के चरण शीतलाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब जो है गुरु के चरण में रहा करो, वहां रहते रहते बुझ जाओगे। ये ऐसे नहीं बुझाएगा, मेरे बोलने से कोई मान लेगा। स्वामी जी 17 वर्ष तक का के तो ये बोल रहे हैं कि गुरु के चरण में ही सारा सब कुछ है। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही, आवा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब एक संस्मरण सुन लो, फिर उसके बाद खत्म करेंगे। समय तो निकल जाता है, क्या करूं मैं जो है। एक बार जो है महारथी संत के साथ जो है मैं जो है आ रहा था, आश्रम से पैदल पैदल ही आ रहे थे। यही था जब 2 दिसंबर में जब होता है स्वामी जी का, तो दिसंबर में आपको पता है गन्ने का रस वगैरह आ जाता है पूरा गांव में जो है। तो हम भी जो है वहां से भाग करके गए थे, बनारस पढ़ते थे तो वहां से भाग करके गए, घर में नहीं गए, घर रास्ते नहीं पड़ता है। घर जाने से वो जो मार पड़ी, पढ़ने के लिए भेजा है कि तुमको वहां जाने के लिए भेजा है, आश्रम पर कौन बोला जाने के लिए। तो चुपके से गए, चोरी चोरी जो है, और जो है वहां से जो है पैदल पैदल आ रहे थे। महारथी संत जो है शरबत बहुत पीते थे, गुड़ का शरबत हो, गन्ने का शरबत हो, और उनको पिला दो आप जो है पानी में घोल करके, और दही वही डाल करके, दूध दूध डाल करके दे दो, बहुत एकदम मस्त हो जाते थे जो है। और इतना सत्संग सुना देंगे कि आपको जन्म जन्म का जो है। तो वो जो है शरबत बहुत पीते थे वो। तो जब होता था गन्ने का, तो हम लोग जो है ना उसको जो है पेर करके और रखे रहते थे। और महारथी संत जी जो है
कम से कम 4 गिलास तो आराम से पी लेते थे जो है। तो हम आ रहे थे और रास्ते में पैदल पैदल हम चल रहे थे हम लोग जो है। तो वो ट्रैक्टर से जो है ना गन्ना जो है जा रहा था मिल के लिए जो है। तो मेरे मन में इच्छा हुआ कि ये गन्ना तोड़ लेता हूं और जो है दे दूंगा, चूते भी रहेंगे चलते भी रहेंगे। तो हम उसको खींचने लगे तो पूरा बहुत अच्छा से बधा हुआ था, निकला नहीं जो है, वो जाने लग गया। और मेरा इच्छा हुआ है कि चलो चू लेते हैं, बचपन में हम लोग बहुत गन्ना चूसे हैं जो है। तो मैं निकालना चाहा, वो निकल नहीं पाया, ट्रैक्टर से जा रहा है, वो जाने लगा, मैं भी खिंचाने लगा, छोड़ दिया मैं। तो महारथी संत बोले अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मेरा मन हमने कर दिया तो कर दिया। फिर हम लोग जो है आश्रम से ही आ रहे थे। फिर जो है थोड़ी दूर पर हम गए जो है, तो वहाँ पर जो है जाड़े का दिन था और पूरा ट्यूबवेल था बढ़िया से और अच्छा से झोपड़ी उपड़ी पड़ी हुई थी 2-3 आगे पीछे। तो महारथी संत बोले कि अब यही नहा करके तब चलेंगे, यही नहा करके तब चलेंगे। तो उस समय जो है यही 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। और जो है जैसे ही जो है महारथी संत नहाए और धोती उनका साफ करके मैंने उसमें बांधा, तो बोले कि जो है तू नहा ला फटाफट। और जैसे ही हम उसमें नहाने के लिए गए, ट्यूबवेल चल रहा था जो है, और नहाते नहाते मैं जैसे ही बस अपना कच्छा धोने के लिए गए, फिर वो बिजली चली गई। तो महारथी संत के पास वो 3-4 थोड़ा धोती होता था, गमछा पहन लिए और जो है लंगोटी पहन लिए और बोले सूख जाए तब चलते हैं, क्योंकि सूख जाएगा तभी न पहनेंगे, वो गमछा पहनकर कैसे चलेंगे जो है। और आपके पास तो कम से कम 10 साड़ी चाहिए होना चाहिए। मैं भी खरीदता रहता हूँ, क्या करूँ, संसार में रहना है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो उसको मैं धूप में उधर से थोड़ा इधर, अभी ठंडी रहती है, जाड़े का दिन ही रहता है, थोड़ा इधर उधर अपना करके उसको बांध दिया। अरे बोला शांति से सूख जाएगा फिर चलते हैं। तब तक जो है एक आदमी जो है पूरा जो है बाल्टी में भर करके जो है और दही वही डाल करके देसी एकदम पूरा जो है आधा बाल्टी रस लेकर के, गिलास लेकर के, लोटा लेकर के, और जो है वो दाना हम लोग बोलते हैं फरवरी, क्या बोलते हैं उसको, मुरी, वो सब ले होकर के आ गया जो है, मिर्ची लहसुन प्याज वगैरह। तो महारथी संत जो है लहसुन प्याज सब खा लेते थे, वो सब भेद नहीं रखते थे। महारथी संत श्री महेश सिंह जी लहसुन हो, प्याज हो, अदरक जो भी डाल दिया सब्जी में, हाँ वो मांसाहार नहीं होना चाहिए, तो खा लेते थे। तो बोले कि आपको कौन बोला कि ये जो है ना शरबत ले आओ जो है, ये लीला उन्हीं का था, हम तो बुझ नहीं पाए। मुझे भी ये पीने का मन था जो है कि जो है वो शरबत मिल जाए तो मैं भी पी लूँगा जो है। मैं तो ज़्यादा नहीं पीता, लेकिन 2 गिलास तो पी लूँगा जो है। और वो तो 4 गिलास 5 गिलास पीते थे जो है। तो बोले कि जो है आपको हमने देखा यहाँ पर। उन्होंने बोला आप कहाँ से आए, आप जो है कौन भेजा आपको जो है। उस आदमी से पूछ रहे हैं जो वो शरबत लेकर के आया है। तो बोला बाबा गलती हो गया, बहुत देर हो गई मेरे से। तो बोला कौन बोला आपको जो है। तो बोला नहीं, आप इधर नहाने के लिए आए, तो मेरा मन में इच्छा हुआ कि बाबा के लिए जो है मैं जो है शरबत ले आता हूँ। तो गए जो है वो फटाफट जो है गन्ना काट करके ले गए। कहाँ, वो जो गांव में मशीन में जो है ना कल में चल रही थी वहाँ पेरने के लिए, वहाँ ले गए। तो वो जो है तब तक बिजली चली गई, इधर धोती सुखा रही है। हमको मालूम है कि बिजली चली गई, क्योंकि बोले कि अरे देखिए आप ही के नहाने के लिए था ये लाइन, अब कट गई जो है।
तो फिर वहाँ गए तो वहाँ गन्ना जो है पेराया नहीं, बिजली चली गई। फिर गन्ना लेकर के हम जो है उधर गए, गांव में गए, तो बैल से चल रहा था, इसीलिए देरी हो गया। फिर वो बैल से जो है न करके और ले आए। उस समय तो हम बूझ नहीं पाए। अब समझ में आता है कि जोगी इच्छा जो करी। आप भेद को समझ जाना, आप तो सदगुरु के अंश हो। फिर उसके बाद से शरबत पिए, हम भी पिए, और फिर जो है उसको क्या क्या सुनाए, उसको सत्संग सुनाए। अब हम वेद उतना नहीं समझ में, क्योंकि उस समय भी हम भी बालक ही थे। उस समय हमारी उम्र भी जो है वही 17-18 साल की ही थी। 12 में पढ़ते थे, 11 में जो है, तो 11 और 5 16 लगा लो जो है, तो बूझ नहीं पाए। और फिर जो है पी करके मगन होकर के सत्संग सुनते सुनते फिर चले गए जो है। फिर कहाँ से विदा हुआ फिर जो है पिता जो है उस समय का याद नहीं। फिर हम चले आए जो है बनारस, घर में गए नहीं, क्योंकि घर में जाएंगे तो मार पड़ जाएगी कि आपको पढ़ने के लिए भेजा कि यहाँ कहाँ घूम रहे हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो दोनों की इच्छा पूर्ण हो गई। तो सदगुरु जो है, स्वामी जी क्या कहते हैं, एक और दोहा आती है, बहुत सारे ज्ञान है सदगुरु का जो है, वो यही वो जो है बात बोलते थे कि जो है पालक समर्थ साथ है, जब मांगे तब दे जो है। इसका एक दोहा है, आप भेद को बुझ जाना जो है। तो संत लोग जो है, हम अब समझ में आता है, आप तो सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो, भेद को बुझो। सारा जो है सदगुरु के चरण में है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय